का बिग बॉस भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन बिग बॉस था। किसी को नहीं वो भूलता वो सीजन। मतलब वो सीजन में मेरे 5 महीने अंदर ही 5 महीने भाई अभी निकालो अब तो। मैं खुद 15 बार अंदर जाके आया हूँ, कभी कुछ करवाने, कभी गेम खिलाने आया हूँ, कभी कुछ कराने आया उसके बाद जितने हम लोग 7 लोग बचे थे, हम लोग बोले अब हम बाहर नहीं जाना है, अब यही रहना है हमको, बिकॉज वी वर सेटल्ड। हमको पता है मंडे से हम लोगों को झगड़ा करना है, सैटरडे संडे झगड़ा नहीं करते थे, हम आपस में रहते थे। मंडे हमको बोला अच्छा भारती ने ब्लू कलर पहना, मेरा मैचिंग पहन के आई, इसको एलिमिनेट करवाऊंगी तो वो फीलिंग ही अलग होती थी। माय गॉड। बट 5 महीने थे चला था आपका सीजन। हाँ सीजन बढ़ गया था। 4.5 बोलते हैं बट 5 महीने ही था, क्योंकि आप जाने से पहले भी आपका दिमाग रेडी होता है। करेक्ट। बट रश्मि ऐसा होता है कि जैसे आप अंदर हो और फिर शो बढ़ जाता है, आप मना नहीं कर सकते मुझे बाहर निकालो, मैं नहीं करूंगी आगे। अब तो तुम मेरे घर में आ गए, तुझे कौन ना जाने देगा तेरे जैसे भाई, तू तो ऐसे टाइम में क्यों जाने दो भारती, तू तो मेरी। पर तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं वीकेंड पे, लाइक ये कंटेस्टेंट ज्यादा अच्छी है भाई, ये पैसे लेके थोड़े टाइम आके मजे करके चले जाते। और बड़ा कान में बोला जाता था किसी को कुछ नहीं बोलना, ऐसा होता था ना कभी ना करके तुम सब बोल के आ जाती हो। मैंने बोला पहले इस बार क्या किया, इस बार के सीजन में रजत दलाल की मम्मी आई थी, तो वो रजत क्यूट, हाँ वो रजत दलाल को बताया गया और उसकी मम्मी दिखाई गई। बट रजत दलाल को बोला था कि तूने बाहर जाके अपने फ्रेंड्स तो नहीं बोलना घर वालों को, तो उसने नहीं बोला। तो अब घर वालों ने टीवी थोड़ी देखा, उनको क्या पता किसकी मम्मी आई, उनको बिग बॉस ने बुलाया। मैं तो टीवी पे देखा था, मैं गई, मैं कहा रजत भाई, मैं कहा रजत तुम जितने पहलवान हो ना मम्मी के सामने उतने ही नरम हो गए। सारे ऐसे देखने लगे, मम्मी आई थी मेरे कान में, बोलती क्यों बोला। तो मैं कहा फिर जब मैं बोल रही हूँ तो काटो ना बीच में मुझे, मेरे को बोलने भी दिया और वो रखा भी उन्होंने। बट उसकी मॉम बहुत क्यूट है, वो ऊपर बैठ के बोलते हैं गोलू कहाँ गया, मुझे घोड़े पे बैठा ऊपर यार, बहुत क्यूट लगा। मम्मी चलो मैं आता हूँ बाथरूम करके, वो मम्मी यार चढ़ रही बैठी, उतर जाओ मम्मी, कहती उतर जाओ, कहता नहीं बैठो, अकेले बात कर रही है, अकेले बात करी, हाय कोड़ा उतर जाओ, कहता नहीं मम्मी, कहती नहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे ये बिग बॉस। अरे कहता वो क्या नाराज होएंगे, बेचारी है ना, कहती नीचे उतर जाती है। मेरे ये सीजन पूरा देखा था मैंने, करण के लिए वजह से देखा था, बिकॉज़ आई वर्कड विद करण। मेरा पहला शो था परी हूं मैं, तो वो मेरा पहला हीरो था। करण भी बड़ा पुराना है यार। Karan has done he is very talented. I'm not saying because I've worked with, because I've seen working and I've learned so much from him. But he was so underrated that way. क्योंकि हमने तो करण, क्योंकि आप देखो हम नॉन फिक्शन बनाते हैं ना, तो हम उनको पिक करते कि यार ये ना शरारती है, ये ऐसा है वैसा। आज तक किसी ने He is very spontaneous. You will love him if you have him here. बट यार आपका जो सीजन था उसमें 4 महीने बाद जब आप बाहर निकले, 5 महीने बाद जब 5 महीना, आधा साल हो जाता है यार। आधा साल तो तुम लोग को ऐसा नहीं था काम करने के बाद फिर चले जाते थे। डाला था फरवरी में बाहर निकाला था, और उसके बाद पता नहीं क्या प्रकृति का उन्होंने सोचा इनको और डाल दो, तो कोविड डाल दिया, हम लोग फिर लॉक हो गए भाई। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं तो अपना आराम से रह रही थी, मेरा कोविड बहुत अच्छा गया, टच वुड है। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं अपनी फैमिली के साथ थी, हम लोग सब साथ में रहने लगे, तो मुझे मेरी फैमिली मिल गई, तो मैं बड़ी खुश थी। हम लोग, मैं और मेरा भाई ऑलमोस्ट 20 साल बाद साथ में रहे। हम लोग ने बचपन भी पूरा साथ में नहीं निकाला, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस हमको अलग अलग रहना पड़ा था। तो 20 साल बाद तो मेरे घर वाले ना ऐसे होता है, टीम ए टीम बी, मतलब टीम सोनू टीम काबू, ऐसा हो गया था। तो और मैं और मेरा भाई थोड़े चिल थे, तो मेरे भाई को ऐसे लगता था कि यार मेरी बहन ना बड़ी भोली है और बड़ी बेवकूफ है जो उसको कोविड के दौरान समझ में आई, इतनी भी नहीं है जितनी वो दिखती है। छंटो भाई निकली। हाँ, छंटो भाई, मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ जो जरूरत है। पर यार कोविड ने बड़ी चीजें सिखा दी हैं, एक साथ रहते नहीं थे लोग, एक साथ रहना सिखा दिया। नहीं, लोग छूट गए, लोग मिल गए, बिछड़ गए, फाइनेंसेस, लोगों ने बोला अभी मर गए तो क्या है, पैसे उड़ा लेते हैं। कट टू यू सी देम आफ्टर 1 year वर्किंग रियली हार्ड, क्योंकि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट इट हैज शोन अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप जो सोचते हो हमेशा वैसा नहीं होता है वाली कहावत होती है ना, राइट। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई डिड बिग बॉस, वरना मेरी लाइफ के कुछ ऐसे पन्ने थे, या तो फट जाते या तो फिर वो बुक इतनी गंदी तरीके से अधूरी रह जाती और मैं ना रहती वाला हिसाब हो जाता। तो आई एम ग्लैड दैट आई मेड दैट डिसीजन। और हर डिफिकल्ट टाइम के बाद ना अच्छा टाइम आता ही है,
सही कहा। तो आई थिंक दैट टाइम जितना भी डिफिकल्ट हम बोलते हैं ना, नहीं वो टाइम आपको इतनी सारी चीजें देकर जाता है ना जो आप रियलाइज नहीं करते हो, क्योंकि आपको उस टाइम पे सिर्फ वही दिखता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस नजरिए से देखना है, अरे ये कैसे हो गया। आपने कहीं ना कहीं चीजों को लेट गो किया होगा, तो एवरीथिंग इज, आर यू मैनिफेस्टिंग ऑल्सो? आप ये सोचते हो ना कि मुझे ये, तो वो भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। तो दैट इज एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न ड्यूरिंग दैट 2018, 19 एंड 20। वो 3 साल मेरी लाइफ के बहुत ऐसे गए कि मैं ना बोल पाती थी ना समझ पाती। मैं कुछ समझू उससे पहले भगवान और एक गूगली छोड़ देता था मुझ पे। तो मुझे ऐसे लगता था भाई ऊपर बैठ के मैं ही दिख रही हूँ, बाकी के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं बट यार आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी आपने strong अपनी हो यार, जिंदगी एक खुद बनाई है, पन्ने खुद पलट मेहनत गए, की है। उलझ गए, सीधी की किताब यार सारी। सीधी की किताब, खुद मेहनत की, खुद के दम पे काम करे, और आज भी खुद के दम पे काम करे, और आज आप हीरोइन भी बन गई। बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।